T20 का सुल्तान कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग और इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग में मुकाबला होगा। कौमी टीम विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखेगी। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरजोश, कहते हैं टीम नर्वस नहीं, फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देंगे। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। फैंस भी जीत के लिए पुरअज़्म। मेलबर्न में बारिश, मैच के दौरान भी बादल बरसने का खदशा कम हो गया। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का फाइनल नतीजा खेज बनाने के लिए कवानीन बदल दिए। रिजर्व डे पर मैच का नतीजा न आने की सूरत में खेल का इजाफी दौरानिया 2 घंटों से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया। आज मैच ना हो सका तो कल मुतबादिल दिन होगा। वर्ल्ड T20 के सबसे बड़े मैच के सबसे बड़ी नशरियात देखें नंबर 1 चैनल बोध न्यूज पर। वर्ल्ड कप ट्रॉफी बस एक कदम की दूरी पर। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान जीत के लिए पुरअज़्म, कहा इवेंट में अब तक सब कुछ ख्वाब जैसा है। उम्मीद है टाइटल जीत कर मुल्क लौटेंगे। तो बिल्कुल यही चाहता है कि हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह जीतेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, जो मैं कोच भी था तो मैं अपनी टीम को यही कहता था, देखो बेटा, वो अल्लाह कहता है तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमें अपने 100% एफर्ट के साथ जाना होगा। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान का पाकिस्तान को फाइनल में जारहाना अंदाज अपनाने का मशवरा। बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इंग्लैंड तगड़ा हरीफ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। एंड चैपल ने शाहीनों को इमरान खान के टाइगर्स की याद दिला दी, कहा पाकिस्तान टाइटल जीत सकता है। पाकिस्तानी हल्क टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मेलबर्न में मौजूद। बोल न्यूज से बातचीत में शाहीनों की जीत का यकीन, कहा पाकिस्तान ही जीतेगा। शेख जी की भी पाकिस्तान की हिमायत। पाकिस्तानी शायकीन की भारतीय सहाफियों से छेड़छाड़ की वीडियो भी वायरल हो गई। क्रिकेट का जुनून सिफारत खानों में भी पहुंच गया। जर्मन कौंसल जनरल भी पाकिस्तानी टीम के मद्दा, जीत के लिए पुरुमीद। सिफारतकारों का ग्रीन टी शर्ट पहनकर पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने का ऐलान। मुखालिफ टीम वही, मैदान वही, क्या नतीजा भी वही निकलेगा, सबको इंतजार। मेलबर्न में 1992 का माहौल। 92 का फाइनल देखने वाले शायकीन ने अपनी यादें शेयर कर लीं। बाहर के दिन पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ T20 का फाइनल भी है। हम खारिया में, क्योंकि खान साहब के खिताब के लिए स्क्रीन तो लगाते हैं, तो स्क्रीन भी लग जाएंगी, लोग मैच भी देख लेंगे और खान का खिताब भी सुन लेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा काफिला रुकेगा नहीं। एहतजाज और क्रिकेट मैच साथ साथ। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी मार्च में फाइनल दिखाने का बंदोबस्त कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PTI काफिलों में मैच बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा, जिसके बाद इमरान खान खिताब भी करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। स्वीडन में क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा, खुसूसन बच्चों का जोश 7वें आसमान को छू रहा है। इंग्लैंड की शिकस्त और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं। बार्सिलोना में भी पाकिस्तानियों को फाइनल का बेसब्री से इंतजार है। यहाँ के महज़्ज़ब माशरे में ये तस्वर भी नहीं कोई कर सकता कि ये होगा कि मुल्क के अहम फैसले मुल्क के बाहर हों और वो लोग करें जो 30 साल से मुल्क के पास चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे ऊपर भी 1-2 इल्ज़ाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाज़ा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाज़ा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में बैठे चोर कर रहे हैं। ऐसा दुनिया के किसी मौसिब मुआशरे में नहीं होता। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं, कहता हूँ जो भी हो मेरिट पर हो उसे तैनात कर दें। लंदन में तमाशा लगा हुआ है, एक सजा याफ्ता शख्स हम तैनाती कर रहा है।
शहबाज शरीफ बरतानिया की अदालत में फंस गया है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर चोरी के संगीन इल्जामात लगाए। ये चोर अखबार के खिलाफ अदालत चले गए, इन्हें वहां की अदालतों का पता ही नहीं। इमरान खान की गुफ्तगू, कहा बरतानिया और यूरोप के वसाइल पाकिस्तान से कम हैं, लेकिन वहां कानून की हुक्मरानी है। जितनी मर्जी पॉलिसियां तब्दील कर लें, इंसाफ की फराहमी तक खुशहाल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च लाला मूसा शहर पहुंचकर ख़त्म। मार्च खारिया से आगाज़ होगा। 10वें दिन का मार्च लाला मूसा की हदूद से शुरू होकर अंदरूने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अवाम ने मार्च का भरपूर इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों का जोश व खरोश दीद दी। तहरीक इंसाफ का परचम थामे घुड़सवार तवज्जो का मरकज़ बन गए। अवाम ने इमरान खान का बयानिया कबूल कर लिया। साबित हुआ हुकूमत हमारे पुरअमन एहतजाज से खौफजदा है। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। असद उमर बोले, कौम ने फैसला कर लिया है कि हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। कौम कह चुकी है पाकिस्तान के फैसले लंदन और अमरीका में नहीं होंगे। जल्द सेहत याब करे, आज़ादी मार्च में शरीक और हमें इस गुलामी से निजात दिलाए। आप सबसे गुजारिश है जितना हो सकता है इमरान खान की सपोर्ट करें। हम जो है इमरान खान के साथ हैं और अल्लाह उन्हें जल्दी से जल्दी सेहतियाब करें। अल्लाह ताला इमरान खान को जल्द सेहत कामला अता फरमाए। उनके ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं कि ये बहुत गलत स्टेप है जो उनके लिए उनके ऊपर किया गया। अल्लाह ताला उनको खैर और आफियत से रखे। इटली, स्वीडन और तुर्की में ओवरसीज पाकिस्तानी लॉन्ग मार्च के हवाले से पुरज़म। इमरान खान के शाना बशाना चलने का आज़म। FIR दर्ज कराने का मुतालबा। कहा गोलियां कप्तान का हौसला पस्त नहीं कर सकती। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत खान को हासिल होगी। कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। DG FIA मोहसिन हसन भट्ट का बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू। गोलियां चलाने वाले शूटर्स को पेश न करने पर हैरत का इजहार। 4 में से 3 शूटर्स के बयानात में गंभीर तजाद पाया गया। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज करने का फैसला। अरशद शरीफ की तस्वीर अस्पताल से कैसे लीक हुई। पिम्स अस्पताल के 2 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर नवीद करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस आयशा मलिक के साथ पीर को मुशावरत होगी। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वालदा को दे दी गई। रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक, कातिल से पहले उंगलियां तोड़ी गई, नाखून निकाले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कीनियन हुक्काम से भी शेयर की गई। DG FIA का कहना है कीनिया पुलिस ने फायरिंग करने वाले चौथे शूटर तक रसाई नहीं दी। बीमारी का बहाना या मकसद सियासी मुश्किलात को निपटाना। लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी क्यों मौखर हुई। असल बात क्या है। नून लीगी ज़राए का दावा है कि शहबाज शरीफ को जुम्मे को वापसी से कबल ही हल्का सा बुखार हुआ, जिसकी वजह से रवानगी मौखर हुई। शहबाज शरीफ की वतन वापसी आज रात या सुबह मुतवक्का है। लंदन में एवन फील्ड के बाहर एहतजाज करने वाला नौजवान शायान अली मंजर से गायब। जराये के मुताबिक लीगी रहनुमाओं ने शायान पर संगीन इल्जामात लगाए। नौजवान की कॉलेज में शिकायत कर दी। शायान को अपने अकाउंट बंद करना पड़े। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले शायान पर तशद्दुद का मामला उठाया था। पच्चीस मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद किसने किया। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। मुशीर दाखिला उमर सरफराज सीमा का ट्वीट। कहा शिकायत बतौर तहरीरी बयान मिनिस्टर सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में जमा करा दी हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली इलाके बर्फ की चादर से ढक गए। सिंध और पंजाब में मौसम खुश। शुमाली इलाका जात के कई मकामात का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया।
अमरीकी शहर डेलास में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। दोनों पायलट हलाक। तैयारों के तसादुम की वीडियो महफूज हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।